रमज़ान में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो सैरी है वो एक हेल्दी ऑप्शन पे डिपेंड कर रही हो। सालन का इस्तेमाल करें या अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। नमक और चीनी का जितना आप कम इस्तेमाल कर सकते हो उतना करें रमज़ान में, क्योंकि जितनी आप नमकीन चीज़ें खाते हो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। रमज़ान में आमतौर पे हम देखा गया कि सहरी में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पेट को फुल करने की कोशिश करते हैं और एवरीथिंग जो है वो पुट इन करने की कोशिश करते हैं। तो एक कितनी जो है वो सहरी हमें करनी चाहिए? हेल्दी सहरी से क्या मुराद है? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, जब आता है ना रमज़ान तो हम ये सोचते हैं कि वो वाहिद महीना है जिसमें हमने वज़न कम करके ही रहना है, और वो फिर हम ऐसी डाइट की तरफ चले जाते हैं कि वो सारा दिन हम लेथार्जिया तो फील कर रहे होते हैं या डिजीनेस बहुत होती है, प्यास ज़्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी तो अफेक्ट कर ही रही होती है, उसके साथ साथ आपकी इबादत भी बहुत अफेक्ट कर रही होती है। तो रमज़ान में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो सैरी है वो एक हेल्दी ऑप्शन पे डिपेंड कर रही हो। आपकी सैरी में अनाज का पोर्शन बहुत ज़रूरी है। अनाज बेसिकली पाया जाता है आपकी रोटी में। क्या हम देख रहे होते हैं आजकल जो सैरी है, लोग समटाइम्स सैरी स्किप कर देते हैं, पानी पी रहे हैं या कोई भी चावल का इस्तेमाल कर दिया, ब्रेड ले लिए, कोई ऐसी चीज़ है। एक जो सैरी होती है ना, जो प्रॉपर आप देखें कि हमारी जो रूट्स चलती हुई आ रही है कि प्रॉपर एक पराठे और साथ उसके जी बिल्कुल, या एक हेल्दी रोटी जो है वो बहुत ज़रूरी है एक सैरी में आपको एक खाना। अब पराठे भी इस तरह से होते हैं कि हम वो बिल्कुल घी के अंदर से निचोड़ के हम खिला रहे होते हैं, वो आपकी सेहत पे इफेक्ट बुरे असरात ला सकती है। ये है कि आप एक पराठा लें, जब आप उसका पेड़ा कर रहे होते हैं ना, तब आप 1 टेबलस्पून देसी घी हम अलाउ करते हैं कि वो आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ कलौंजी होती है, जो ब्लैक सीड्स हैं, वो डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारी सुन्नत भी है कि उसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। वो आप डालकर एक हेल्दी पराठा बना दें। ये नहीं कि आप उसको आप बनाते हुए भी देसी घी डाल रहे हैं, उसके बाद जब वो पराठा बन गया तो उसके ऊपर भी हम बटर या कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल की तरफ ले जाता है। लेकिन एक अनाज का पोर्शन, एक प्रॉपर रोटी और पराठा होना बहुत ज़रूरी है आपकी सैरी में। उसके साथ साथ बात आ जाती है एक आपका प्रोटीन पोर्शन, कि या तो सालन का इस्तेमाल करें या अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक प्रोटीन इंटेक ज़रूर उसमें रखें। दूध और दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें। चाहे दही वैसे आप कंज्यूम कर लें, नॉर्मल प्रैक्टिस की जाती है कि हम रोटी के साथ या पराठे के साथ हम दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दही का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें चीनी ना डालें। जो वाइट शुगर है वो मेन कल्प्रिट है हर बीमारी का। तो वो उसमें आप कोशिश करें कि जो आपकी प्योर चीज़ें हैं, शहद डाल सकते हैं, आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो डालें। मीठा ही करना है ना, तो आप इन सोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हैं कि वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें अपनी डाइट में। जो लस्सी का बड़ा एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि हमारी सैरी जो है वो इनकम्प्लीट होती है लस्सी के बगैर। लेकिन लस्सी में जो हम गलती करते हैं यहाँ पे डॉक्टर ज़ुबैर, वो हम ये करते हैं कि लस्सी नमकीन है तो नमक हम भरपूर उसमें शामिल कर रहे हैं। अगर मीठी है तो हमने उसको मीठा करना है तो हम चीनी के वो हम डाल रहे हैं चम्मच। तो कोशिश करें कि नमक और चीनी का जितना आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें रमज़ान में, क्योंकि जितना आप शुगर का इस्तेमाल, जितना आप नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ज़्यादा जो है आपकी बॉडी से जो एनर्जी है उसको ड्रेन आउट करता है। ज़्यादा आपको प्यास लगती है, जितनी आप नमकीन चीज़ें खाते हो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। तो कोशिश करें कि आपने सारा दिन फास्टिंग की कंडीशन में रहना है, तो आप ज़्यादा नमक और स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें। तो ये एक प्रॉपर एक हेल्दी सैरी हो सकती है आपकी। मतलब आपको सैरी जो है वो हैवी मील के साथ करनी चाहिए रादर देन कि आप उसको स्किप कर दें। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, हैवी मील इन सेंस कि आप घर का जो है वो खाएं। आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि सैरी की जाती है बजाय बाहर जाकर आप जो है सैरी रेस्टोरेंट्स जो है वो सैरी ऑफर कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये होता है कि प्रॉपर जो है जितना वो कहते हैं ना कि आपके आगे जितनी चीज़ें रखी जाएंगी आप उतना ही खाते हैं। तो जब लिमिटेड चीज़ें होंगी ना तो आप उतना ही कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ये होता है कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि आपने सैरी के टाइम पे आपके पास पाई भी है, आपकी ग्रेवी भी है, आपका सालन का भी कोई है, चावलों का भी क्यूजीन डिफरेंट की जाती है। तो जितने ऑप्शंस होंगे, मीठे के भी होंगे, स्पाइसी चीज़ों के भी होंगे, आप उतना इंटेक करेंगे। वो आपको जो है अनफॉर्चुनेटली आपको सारा दिन प्रॉपर जो है आप लेथार्जी जितना ज़्यादा आप खा लेंगे, पुट ऑन कर लेंगे अपनी बॉडी में, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक हेल्दी सैरी से मुराद ये है कि घर की सैरी,
घर का प्रॉपर अनाज से बनी रोटी, घर का सालन या अंडा या शामी कबाब जो आप ले सकते हैं, और घर का वो एक पोर्शन योगर्ट का, दूध या दूध से बनी चीज़ों का वो इस्तेमाल करें। साथ पानी का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ फ्रूट हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। सहरी में कहीं भी नहीं देखा जाता कि फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो चाहे 1 से 2 खजूर या कोई भी घर में उस टाइम मौजूद आपका कोई भी फ्रूट है, अनटिल अनलेस आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो आप फ्रूट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं उस सहरी के टाइम पे। बहुत शुक्रिया मैम।